हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। ये डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ की क्लास है और मैं चैप्टर नंबर 7 का फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस को। आपके नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन वही हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं या उसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अदर चैप्टर से रिलेटेड अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके ऑल वीडियोस को देख सकते हैं। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे स्टेटमेंट हम क्रिएट करते थे क्वेश्चन ऐसा आता है, तो पैनिक नहीं होना है, बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि माना पहली संख्या हमारी क्या है, हमारी है x। ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी x प्लस 14। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि कैसे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का अंतर 14 हो, 14 हो। ठीक है, तो x माइनस एक्स प्लस 14, दोनों नंबर्स को हम ले रहे हैं, पहले को दूसरे को। तो आप यहाँ देखिए x से x कैंसिल और दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जब एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर जो हमारा मान आ रहा है और हमें एक संख्या दी हुई है और दूसरी संख्या नहीं पता है, तो हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बड़ी संख्या का आधा। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, x प्लस 14। बड़ी संख्या का आधा मीन्स टू से अपॉन 2 कर देंगे, वो क्या है, छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। छोटी संख्या हमारी x है, तो 2 गुने से छोटी संख्या x के 2 गुने से कितना कम है, 2 कम है। कैसे इक्वेशन बनी, अगेन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ था, पहली संख्या हमारी x हो गई, दूसरी हमारी x प्लस 14 हो गई। क्लियर है इतना। तो इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, बड़ी संख्या का आधा। बड़ी संख्या हमारी x प्लस 14 थी, का आधा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। फिर दिया हुआ है छोटी संख्या के 2 गुने। छोटी संख्या के 2 गुने, तो हमने छोटी संख्या को पहले 2 गुना किया, फिर उससे 2 कम है। 2 कम जैसा शब्द यूज होता है, कम मीन्स टू से माइनस किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें दोनों संख्याएं बतानी है। दोनों संख्याएं हम कैसे निकालेंगे उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई का पता हो तो यहाँ से इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। मान लेते हैं अपॉन में 1 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा x प्लस 14 इक्वल यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 2 में। क्लियर है, x प्लस 14 इक्वल 4x, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद फिर आप देखिए x को हम इस साइड ले जाएंगे, 4 को हम इस साइड ले जाएंगे। क्लियर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 14 प्लस 4, साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज 4x माइनस x। तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, 18 बराबर 3x। तो 3x इक्वल 18 भी लिख सकते हैं हम। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 18/3। कट होके x की वैल्यू आ गई हमारी 6। क्लियर है, 3 6 जा 18। अब आइए आप यहाँ पर, तो पहली संख्या हमारी क्या हो गई, पहली संख्या हो गई हमारी, पहली संख्या क्या हो गई हमारी 6,
और दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या हमारी क्या थी, दूसरी संख्या थी हमारी x प्लस 14। तो हमारी x की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 14 इक्वल, हम इसको टोटल करेंगे हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, तो हमारी वैल्यूज़ क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 6 और यहाँ आ गई 20। एक बार हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। दो संख्याओं का अंतर क्रॉस चेक मीन्स टू से सत्य है या नहीं है प्रूव करना। दो संख्याओं का अंतर 14 है। आप देखिए इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो डिफरेंस क्या 14 आ रहा है, यस 14 आ रहा है। बड़ी संख्या का आधा मीन्स टू से 20 का आधा कितना हुआ 10 हो गया। इसकी नीड नहीं है, बस ये मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप अपने उत्तर की जांच कैसे कर सकते हैं। तो आधा हमने किया 10, तो क्या था छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। तो यहाँ देखिए छोटी संख्या का 2 गुना 12 हुआ माइनस 2 कम है मतलब 10, 10 इक्वल 10। तो हमारा ये सही है आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगेन हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैंने लिया है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले हमने माना पहली संख्या, तो यहाँ पे माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 14। x प्लस 14 कैसे आया ये मैंने पहले बताया था। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ी संख्या का आधा मीन्स x प्लस 14/2 इक्वल, वो छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, तो छोटी संख्या का 2 गुना हमारा 2x हो गया, -2 कर दिया, हमारा इक्वेशन आ गया, सॉल्व किया और हमारी वैल्यूज आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो भिन्नों का हर, दो भिन्न नहीं, यहाँ पे किसी भिन्न का होगा। ठीक है, भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए x/x एक भिन्न है, माना है ना, माना भिन्न कर देते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो लाइंस हैं उनको रीड करिए और मीन समझिए। भिन्न हर, किसी भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। आप इतना तो जानते होंगे कि इसको अंश बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम हर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि जो हर है उसके अंश से एक अधिक है, तो +1 हमने कर दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा भिन्न बन गया। तो भिन्न हमारी क्या हो गई x/x + 1। कैसे बनाई, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, x/x। फिर हम लैंग्वेज को देखेंगे, वहाँ लिखा हुआ था कि हर उसके अंश से एक अधिक है, तो भाई हमने हर में एक जोड़ दिया। ठीक है, आपको पता होगा ये न्यूमरेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन की लैंग्वेज है अंश तथा हर दोनों में एक एक घटाने पर, अंश और हर में से एक एक घटाने पर। लैंग्वेज को यूज करते हुए लिखते जाएं, अंश में से एक घटा दिया, हर में से एक घटा दिया। नई भिन्न जो हमें मिलती है वो 1/2 मिलती है। ठीक है, समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हमें हल करना है जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये +1 है, ये -1 है, कैंसिल हो गया, ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई मैं इतनी देर से बता रही हूँ कि होता है x का मल्टीप्लाई x से होगा, 2 का मल्टीप्लाई x - 1 से होगा। तो हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, 2x - 1 इक्वल, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे सिर्फ x आ जाएगा। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 2x - 2 इक्वल, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिर्फ x। अब ये अपोजिट साइड जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा जैसे कि आप देख रहे होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x - x इक्वल क्या हो जाएगा 2।
क्योंकि ये यहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये यहाँ जाएगा, ये नेगेटिव में हो गया हमारा ये। तो x इक्वल 2 आ गया, हमारी वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल 2। अब जैसा कि हमने पहले भिन्न बनाई थी, वो क्या बनाई थी हमने, वो भिन्न बनाई थी x अपॉन x प्लस 1। ठीक है, तो हम x की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे x इक्वल क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 प्लस 1, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2/3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है, इस क्वेश्चन को अगेन देखिए, और इसी पैटर्न के क्वेश्चन मैं एंड में दूंगी जो आपको सॉल्व खुद से करना होगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू दी हुई है, ए बी इक्वल 5, ए माइनस बी इक्वल 4, तो हमें वैल्यू निकालनी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा, माइनस बी का होल क्यूब। इससे पहले भी वीडियो में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करने बताए थे आपको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। जो हमें वैल्यूज दी हुई है वो हम वैल्यू रख देंगे। ए माइनस बी की क्या है, 4 होल क्यूब इक्वल ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि ए बी की वैल्यू 5 दी हुई है और a माइनस बी की वैल्यू हमें 4 दी हुई है। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो यहाँ पे 64 आ जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 या 15, 15 चौको 60। ठीक है, 5 3 जा 15, 15 3 4 जा 60। तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 माइनस 60, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल 4। यही आपका आंसर है। क्लियर है कि ये कैसे हुआ, सेम उसी पैटर्न पे है जैसे हम पहले कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल फाइंड आउट करना है। जब हम वैल्यू दी हुई है a प्लस बी इक्वल 12, ए माइनस बी इक्वल 2, तो ये भी फॉर्मूला होता है, माइनस बी इक्वल ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। हमें वैल्यू दी हुई थी, हमें दिया हुआ था 12 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 24। ये हमारा आंसर। और ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक संख्या में 10 जोड़ने पर वह 26 के बराबर हो जाती है, संख्या बताइए। तो माना कोई संख्या है x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट से हम इक्वेशन बनाते हैं। किसी संख्या में 10 जोड़ने पर, लिखा हुआ है ना 10 जोड़ने पर वह 26 के बराबर हो जाती है। हमारा इक्वेशन बन गया, x की वैल्यू निकाल देंगे, 26 माइनस 10, x इक्वल 16। यही हमारा आंसर हो गया। वह संख्या क्या है, 16 है, 16। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। किसी संख्या में 5 का भाग देकर 6 जोड़ा जाए तो वह 15 के बराबर हो जाती है। स्क्रीन को पॉज करके एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप। माना संख्या क्या है हमारी, माना संख्या x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी संख्या में 5 का भाग दिया, डिवाइड कर दिया, भाग देकर 6 जोड़ा, 6 जोड़ने पर वह क्या हो जाती है, 15 हो जाती है जी। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, आपको ये पता होगा, इससे इसका मल्टीप्लाई होता है और यहाँ ये प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हम करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 5 6 जा 30 अपॉन 5 इक्वल 15। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई पता होगा, अभी मैं बार बार बता रही हूँ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कितना इम्पॉर्टेंट है। क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा हमारा, अगला पेज नहीं है हमारे पास, हम इंक को चेंज करके यहीं पर सॉल्व करते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 30 इक्वल 15 मल्टीप्लाई 5 45, x इक्वल क्या होगा हमारा
सॉरी 15 5 75 होगा। यहाँ पे आएगा हमारा 75 माइनस 30 और x की वैल्यू आ जाएगी 45। यही हमारा आंसर है। एक बार आप आंसर को चेक करना चाहते हैं कि कैसे ये हुआ, तो हम उसको भी एक बार देख लेते हैं, प्रूव करते हैं इसको। क्या था हमारा क्वेश्चन, क्या था? किसी संख्या में 5 का भाग देने पर और फिर उसमें 6 जोड़ दो तो हमारा 15 के बराबर हो जाए। तो यहाँ से कितना आ गया, 5 45 प्लस 6 बराबर 15 और यहाँ 15 इक्वल 50। तो ये हमारा हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इसी टाइप का अभी मैं करा चुकी हूँ, सेम उसी पैटर्न पे। इसको आप ट्राई करिए कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है तो यहाँ पे क्या होगा? मैंने बोला था माना परिमेय संख्या जैसे हमने x अपॉन x कर लिया यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, अंश उसके हर से 2 कम है, माइनस का 2 कर दिया। ठीक है, अंश उसके हर से 2 कम है, यदि उसके अंश और हर में एक एक जोड़ा जाए। अब हमारी ये तो भिन्न आ गई, फिर हम क्या करेंगे, x माइनस 2 अंश और हर में एक एक जोड़ दिया जी, प्लस 1। तो नई भिन्न क्या आ जाती है, 3/4। यहाँ पे जब हम करेंगे x माइनस 1 बचेगा, x प्लस 1 बचेगा और यहाँ 3/4। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसके बाद 4 यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इक्वल 3x प्लस 1 4x माइनस 4 इक्वल 3x प्लस 3। यहाँ पे ये साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 4x माइनस 3x इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, 3 प्लस 4, x इक्वल 7। अब हमने भिन्न क्या बनाई थी, हमने भिन्न बनाई थी, यहीं पे करना होगा हमें। तो हमने जो भिन्न बनाई थी वो बनाई थी x माइनस 2 अपॉन x। जो अंश था वो हर से 2 कम था। अब हमारी x की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 7, माइनस 2 कर देंगे अपॉन 7। फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 5/7। यही हमारा आंसर है। आई होप ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि अदर स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।